ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपने क्या करना, सबसे पहले जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है उस ऑफिशियली नोटिफिकेशन को आपने खोल लेना और उसके आपने पेज नंबर है जो आपने 17 पर आ जाना है। पेज नंबर 17 पर आओगे तो आपको यहाँ पर एक है जो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है और एक हेल्पलाइन नंबर है जो मोबाइल नंबर के तौर पर आपको दे रखा। अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके या फिर ईमेल करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का यहाँ पर डायरेक्टली आपको यहाँ पर एक लिंक है जो प्रोवाइड करवा रखा है और लास्ट डेट हम यहाँ पर वीडियो के पहले ही शुरू में बता देते हैं 27 जुलाई 2026 शाम के 5 बजे तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट है जो कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये जो वेबसाइट दे रखी है इसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, अपना जो ब्राउजर हमारा रहता है क्रोम ब्राउजर या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो उसको आपने ओपन कर लेना और वहाँ पर जाकर के इसको पेस्ट कर देना है। अब हमने यहाँ पर है जो अपनी फ़ोन में जो गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया और यहाँ पर आपको हमने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्या है, सर्च पर है जो क्लिक कर देते हैं। सर्च करने के कुछ समय के बाद है जो हमारे सामने है जो वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। सर्च करते हमारे सामने है जो यहाँ पर इस प्रकार से वेबसाइट आ जाती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट पोर्टल है जो हमारा यहाँ पर आ जाता है। फर्स्ट टाइम हम विजिट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है जो हमारे पास नहीं होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़र आईडी और पासवर्ड हम अपना बनाएंगे। तो यहाँ पर साइन अप का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, सिंपली हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन खुल करके आते हैं। यहाँ पर हमने जो अपनी ईमेल आईडी डालनी है, कन्फर्म में फिर से वही ईमेल आईडी हमने यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद हमने अपना कम से कम है जो 6 अंकों का एक पासवर्ड बनाना है और कन्फर्म में फिर से वही वाला पासवर्ड आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला वो कैप्चा आपने इस बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन अप का जो ऑप्शन दिखाई देने वाला इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप वहाँ पर है जो साइन अप पर क्लिक करोगे आपको इस प्रकार का मैसेज यहाँ पर दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे जाए। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, काइंडली चेक यूर इनबॉक्स मेल बॉक्स फॉर ऑफ मेल एंड वेरीफाई यूर ईमेल आईडी। और हमें यहाँ पर है जो इसकी ईमेल भी है जो प्राप्त हो चुकी है। अब हम आपको है जो ईमेल हमें प्राप्त हुई है, ईमेल बॉक्स है जो हमारी जीमेल होती है फ़ोन में, उसको ओपन करके दिखाते हैं और वहाँ पर एक लिंक हमें प्रोवाइड किया गया होगा, उस लिंक पर हमने क्लिक करना है। तो हमारी यहाँ पर ईमेल आईडी क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी और हमारा यहाँ पर जो पासवर्ड हमने बनाया था वो आपका एक्टिव है जो हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या है, अपनी जीमेल को है जो ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। डियर एप्लीकेंट, यू हैव रजिस्टर्ड फॉर रिक्रूटमेंट इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूर लॉगिन अकाउंट एज बिलो। यूर लॉगिन अकाउंट है जो आपका नीचे की तरफ है जो आपको दिखाया गया है। स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं और आगे की जानकारी आपको दे देते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी आपको दिखाई देने वाली यूर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपका यूज़र नेम है जो आपका वही ईमेल आईडी आपका बन जाता है। यानी कि जो ईमेल आईडी आपने दी है वही आपका यूज़र नेम बन जाएगा और जो पासवर्ड अभी आपने सेट किया था वो पासवर्ड आपका रहने वाला है। अब आपने यहाँ पर क्या थोड़ा सा और स्क्रॉल करके यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर लिंक आपको प्रोवाइड करवाया गया, लिंक रजिस्ट्रेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और वो लिंक आपको दिखा देते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर लिंक दिखाई देने वाला होगा, ये नीले अक्षरों में जो आपको लिंक दिखाई देने वाला है। तो सिंपली आपने अपने ईमेल को या अपने अकाउंट को एक्टिव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए सिंपली आपने इस लिंक पर क्या है क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे थोड़ा सा समय ये लेगा और उसके बाद आपका ये लिंक है जो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होते ही आपको यहाँ पर है जो किस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर आपने ईमेल आईडी डाल देनी है जो अभी आपने डाली थी, जो पासवर्ड बना था वो पासवर्ड आपने यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई ही दे रहा होगा ये जो कैप्चा दिखाई देने वाला है ये आपने यहाँ पर डाल देना है। ये अगर आप टिक मार्क यहाँ पर ओके करके रखोगे यहाँ पर तो बार बार पासवर्ड आपको डालने की ज़रूरत नहीं है और ये अगर आप हटा दोगे तो बार बार पासवर्ड आपको डालने होंगे। उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे तो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और इस कोने में आपकी ईमेल आईडी जो आपकी रहने वाली है वो भी आपको दिखाई देने वाली होगी, जो कि हमने अभी आपको दिखाई नहीं है। अब आपने यहाँ पर क्या करना, सिंपली यहाँ पर है जो पोस्ट का नाम है जो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो जितनी भी पोस्ट हैं जो अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में निकली हुई है उन सभी पोस्टों के आपको नाम यहाँ पर है जो दिखाई देने वाले होंगे, जो कि कुल मिलाकर के आपकी 31-32 टाइप की पोस्टें आपकी रहने वाली है। तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है जो MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि ये सिंपल 10वीं पर आपकी रहने वाली है। तो हम भी आपको MTS का फॉर्म भर के आपको दिखा देते हैं, बाकी का प्रोसेस आपका सेम टू सेम रहने वाला है। तो MTS का यहाँ पर है जो हमने सिलेक्शन कर लिया है। तो यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं है, हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस का ऑप्शन आ चुका है, तो हम यहाँ पर है जिसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, और जो एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर दिखाई देगी अब कुछ समय के बाद उसका हमने यहाँ पर सिलेक्शन है जो कर लेना है। कुछ समय के बाद फिर से आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगी। इसका हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी कैटेगरी का सिलेक्शन करना, जो भी आपकी कैटेगरी रहने वाली कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेना। अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो आपने PWD का अपना है जो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी PWD की कैटेगरी रहने वाली है। अगर PWD की कैटेगरी नहीं है तो आपने नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर क्लिक कर देना। आई हैव वाले इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद चेक वैकेंसी पर आपने क्लिक कर देना है। चेक वैकेंसी पर क्लिक करते आपको यहाँ पर वैकेंसी आपको दिखाई देने लग जाएगी उस पोस्ट से संबंधित, जैसे कि जनरल की यहाँ पर 5 हैं, OBC की 4 हैं, SC की यहाँ पर 1 है, ST की यहाँ पर 3 है, और EWS की यहाँ पर 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है। अब आपने अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देने लग चुका होगा। अब सिंपली आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक, जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर है जो कुछ पर्सनल डिटेल है जो अपने यहाँ पर फिल करनी है। ये सारे स्टेप आपके रहने वाले होंगे। यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है जो आपके यहाँ पर है जो आपके ऑप्शन आपके रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर है जो अपना सेल्यूलेशन है जो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेल्यूलेशन आपका है जो मिस्टर मिसिज जो भी आपका रहने वाला होगा, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपने जो भी में से आपका लगता है वो आपने सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि हमने मिस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे। अगर मिडिल नेम है तो डाल देना, अदरवाइज को खाली छोड़ देना। लास्ट नेम है तो डाल देना, अदरवाइज को आपने खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको जेंडर सेलेक्ट करने का, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपका रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर इंडियन आपने सेलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो कैलेंडर खुल करके आपका आ जाएगा, और यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ का आपने सिलेक्शन है जो कर लेना है, जैसे कि हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन आपको यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन किस प्रकार से कर रहे हैं अभी आपको यहाँ पर करके ही दिखा देते हैं बाकी की चीज़ें, जैसे कि हमने यहाँ पर है जो डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन कर लिया है। जैसे सिलेक्शन करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। मैरिटल स्टेटस आपकी सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्स हो, विडो हो, जो भी आपका ऑप्शन है उसका सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आपकी रह जाती है, ये 4 ID आपको दिखाई देने वाली होगी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID कार्ड। जो भी इनमें से कोई भी ID आपके पास अब उपलब्ध है उसका नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या फिर वोटर ID का नंबर, कोई भी एक आपने डाल देना है। वही आपने फिर लास्ट में है जो अपलोड भी है जो करनी होगी। उसके बाद आपने अपने यहाँ पर क्या करना, पिता का नाम डाल देना, फादर नेम। अगर आप विवाहित महिला हो या फिर पुरुष हो, अगर आप पुरुष हो तो अपनी वाइफ का नाम डाल देना है, अगर आप महिला हो तो अपने पति का नाम आपने यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर अपनी माता का नाम आपने डाल देना है, और इस वाले ऑप्शन को आप खाली भी छोड़ सकते हो, चाहे तो इसको फिल कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको आएगा, और यहाँ पर आपने कंट्री कोड में 91 है जो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे 91 सेलेक्ट करोगे तो इंडिया आ जाएगा, और इंडिया का सिलेक्शन आपने इस प्रकार से कर लेना है। उसके बाद अगले ऑप्शन आपको है जो इस प्रकार से है जो खुल करके आ जाएंगे। फिर से आपको कंट्री कोड सिलेक्शन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर भी आप है जो इंडिया सेलेक्ट करोगे, जैसे INDI सेलेक्ट करोगे तो आपको इंडिया आ जाएगा, सिलेक्शन आपने कर लिया है। इसके बाद आप है जो इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हो, इस कॉलम को भी आप खाली छोड़ सकते हो। यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट करना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका धर्म रहने वाला है उसका सिलेक्शन आपने कर लेना है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन में अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो का ऑप्शन रहने देना है।
एम्प्लॉई ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हो तो यस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो का ऑप्शन। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो तो आपने यहाँ पर यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने नो का ऑप्शन सिलेक्ट है जो कर लेना है। इसके बाद आ जाता है आपका एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में अपना नाम डाल देना, उसके बाद अपना है जो सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, अपना है जो फादर या पति का नाम आपने है जो यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर अपना विलेज या शहर का नाम आपने डाल देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कंट्री का सिलेक्शन करना है। कंट्री का सिलेक्शन आपने फिर से इस प्रकार से इंडिया टाइप कर देना है। इंडिया टाइप करते ही आपका जो यहाँ पर है जो इंडिया आपका जो सिलेक्शन होके आ जाएगा। अभी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है इसलिए इंडिया यहाँ पर है जो नहीं आया है। कुछ समय के बाद आप फिर से ट्राई करोगे तो यहाँ पर इंडिया आपका देखने को मिलेगा। जैसे कि हम फिर से ट्राई करते हैं और यहाँ पर इंडिया हमने है जो सेलेक्ट है जो कर लिया है और यहाँ पर इंडिया है जो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर आपने फिर अपना स्टेट का सिलेक्शन करना है, अपना सिटी में अपना है जो डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना। यहाँ पर पिन कोड आपने है जो डाल देना है। ये जो एड्रेस था आपका, ये था आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी आपका सेम टू सेम रहने वाला है तो आपने है जो इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और ये पूरा का पूरा एड्रेस है जो यहाँ पर आपका प्रिंट हो करके आ जाएगा। आपको दोबारा से टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। सिंपली आपने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार का मैसेज दिखाई देने वाला होगा, सेव्ड सक्सेसफुली, यू कैन मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। प्रत्येक स्टेप जैसे आप है जो एक एक स्टेप है जो सेव करते जाओगे तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक बार है जो मैसेज आपको दिखाई देने लग जाएगा। और यहाँ पर जितनी डिटेल आप फिल करोगे प्रत्येक स्टेप के साथ वो डिटेल आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने लग जाएगी। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने डिटेल देखने के बाद जो भी आपने फिल कर रखी है वो सारी डिटेल देखने के बाद जो इस नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आप स्टेप नंबर 2 पर पहुँच जाओगे। इसके बाद हम क्या पहुंच जाते हैं, स्टेप नंबर 2 पर पहुंच जाते हैं, जो कि स्टेप नंबर 2 आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और स्टेप नंबर 2 में आपने क्या भरना, स्कूलिंग डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 10वीं की डिटेल फिल करेंगे और यहाँ पर क्या डालेंगे, पासिंग ईयर, यानी कि 10वीं की कक्षा हमने कौन से साल में पास की है। उसके बाद जो 10वीं में आपके सब्जेक्ट थे वो हर एक सब्जेक्ट की पूरी स्पेलिंग आपने यहाँ पर टाइप कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर ग्रेड और मार्क्स का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। तो यहाँ पर परसेंटेज, ग्रेड, CGPA जो भी आपकी DMC के अनुसार जो आपका ऑप्शन यहाँ पर है जो सुटेबल रहता है, सही रहता है, उसका ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने परसेंटेज है जो सेलेक्ट है जो कर ली है। अब हम यहाँ पर है जो अपनी 10वीं की परसेंटेज यहाँ पर टाइप कर देंगे। जिस स्कूल से 10वीं पास किया स्कूल का नाम यहाँ पर डाल देंगे और जो बोर्ड हमारा बोर्ड रहने वाला था वो बोर्ड का नाम हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा है जो इसको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपली आपने इतनी चीज़ डाल देनी है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन की यहाँ पर +2 की डिटेल यहाँ पर डालने के बाद के लिए इस प्रकार से सन सेलेक्ट कर लेना है। जितने सब्जेक्ट +2 में थे वो सारे के सारे यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर फिर से है जो नॉन परसेंटेज जो भी आपका ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने यहाँ पर है जो अपनी परसेंटेज डाल देनी है, स्कूल का नाम और यहाँ पर बोर्ड का नाम आपने डाल देना है। इसके बाद अगर और कोई डिग्री डिप्लोमा आपके पास है तो आपने यहाँ पर डाल देना कि आपने वो फिल किया है। अगर नहीं है तो आपने अब कुछ भी नहीं करना, सिंपली ये सारी डिटेल डालने के बाद सेव एंड ऐड पर आपने जो क्लिक कर देना है और आप हैं जो नेक्स्ट सेक्शन के लिए अगले स्टेप पर आप है जो क्या है पहुंच जाओगे या पहुंच नहीं जाओगे। ये पूरी डिटेल आपकी यहाँ पर फिल हो जाएगी और स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे। जैसे स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे, अगर आपने ग्रेजुएशन कर किया तो आप यहाँ पर है जो आपको ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा, सिंपली इस साइड में यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिखाई देने वाला है। यहाँ पर क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करोगे, जैसे कि आपने अभी यहाँ पर ऊपर हमने 10वीं 12वीं की आपको करके दिखाई है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर किया तो यहाँ पर फिर से ऐड का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर क्लिक करके पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर सकते हो। MPhil अगर आपने कर किया तो यहाँ पर है जो आपने डिटेल फिल करनी है और सेव एंड ऐड पर आपने क्लिक कर देना, अदरवाइज को खाली छोड़ देना है।
पीएचडी अगर कर किया तो यहाँ पर डिटेल उसकी फिल करनी है और सेव एंड ऐड पर क्लिक करके डाल देनी है, अदरवाइज इसको भी आपने खाली छोड़ देना है। इसके बाद अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यहाँ पर है जो ऐड पर क्लिक करके उसको ऐड कर देना है, अदरवाइज इसको भी आपने खाली छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल 10वीं और 12वीं की डिटेल फिल करके आप सीधा नीचे आ जाना है और नेक्स्ट सेक्शन का जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, सिंपली आपने नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं स्टेप नंबर 3 पर। यहाँ पर 3.1 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हो, अगर उसमें एक्सपीरियंस आपका कंपलसरी मांग रखा है तो रिलेवेंट फील्ड में आपका यहाँ पर स्टार लगा हुआ आपको है जो दिखाई देने वाला होगा, और अपने है जो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, जो कि ऐड पर क्लिक करके आप उसकी डिटेल फिल करोगे। अगर आपका यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ तो आपका एक्सपीरियंस है जो कंपलसरी भरना नहीं है, आपने इसको खाली है जो छोड़ देना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर आपको फंसने वाली है कि हम प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं रहने वाली, कि हम कहीं भी कोई भी काम धंधा नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पर डिटेल है जो कौन से वाली फिल करें। हालांकि इस पर स्टार भी आपका लगा हुआ दिखाई आपको दे रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पर फिल कौन सी डिटेल करें। हम तो यहाँ पर बेरोजगार व्यक्ति हैं, एक फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर फॉर्म भर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये डिटेल कहाँ से फिल करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी समस्या आपको आने वाली है, लेकिन आपने इस समस्या से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपने इस सेक्शन पर, इस पोर्टल पर आपने कुछ भी बिल्कुल भी नहीं करना। सिंपली आपको नेक्स्ट सेक्शन का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। नेक्स्ट सेक्शन पर जाने के लिए सिंपली आपने इस पर क्या है क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करोगे, कुछ समय के बाद आपकी प्रोसेसिंग होगी और आप सीधा आप कहाँ पर पहुँच जाओगे, नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाओगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो कि हम यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन पर जा चुके हैं, जो कि 4.1 हमारा रहने वाला है। अब 4.1 में हमने कोई रिसर्च वगैरह इनमें से कुछ कर रखा है तो ऐड पर क्लिक करके उसकी डिटेल फिल करनी है, अदरवाइज इसको आपने खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला 4.2, इनमें से कोई डिटेल अगर आपके पास है तो डाल देनी है ऐड पर क्लिक करके, अदरवाइज इसको भी आपने खाली छोड़ देना है। इसके बाद पॉइंट आपका आ जाता है 4.3, इनमें से कोई चीज़ कर रखी है तो ऐड पर क्लिक करके डाल देनी है, अदरवाइज इसको भी खाली छोड़ देना है। और बिल्कुल लास्ट में आपको नेक्स्ट सेक्शन का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते आप कहाँ पर पहुँच जाते हो, 5.1 पॉइंट पर आप पहुँच जाते हो, जो कि स्टेप नंबर 5 हमारा यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर कहता है कि अगर आपकी है जो सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ज्वाइनिंग के लिए कितने दिन का समय चाहिए, तो यहाँ पर आप 10, 20, 30 दिन आप यहाँ पर डाल सकते हो। डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कंप्यूटर से संबंधित कोई डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर आपने नो है जो कर देना है। इसके बाद आप हैं जो ये वाला ऑप्शन खाली छोड़ सकते हो, ये वाला ऑप्शन भी आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हो। स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे और यहाँ पर डिस्क्लोजर जितने आपके रहने वाले हैं सभी में आपने है जो नो वाला ऑप्शन है जो यहाँ पर सेलेक्ट है जो आपने कर लेना है। एक में भी आपने यस का ऑप्शन सेलेक्ट है जो बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं क्या, यहाँ पर 30 डेज हम यहाँ पर डाल देते हैं, और इस प्रकार से हमने यहाँ पर डाल दिया 30 डेज की, हमें 30 दिन का समय चाहिए ज्वाइनिंग करने के लिए। अब स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और एक सबमिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सिंपली आपने यहाँ पर है जो सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको वही वाला ऑप्शन फिर से खुल करके आएगा जो कि 5.1 आपका रहने वाला था। यहाँ पर टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग में हमने यहाँ पर 30 डेज यहाँ पर किया था। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में हमने नो सेलेक्ट किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर है जो कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ पर कुछ भी हमने फिल नहीं किया था और ये खाली छोड़े थे, तो यहाँ पर हमारा NA है जो लिखा हुआ आ चुका है। इसके बाद हमारे यहाँ पर थे डिस्क्लोजर, और डिस्क्लोजर में हमने सभी में नो का ऑप्शन है जो सेलेक्ट किया था, सभी में नो का ऑप्शन ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देने वाली होगी, लैंग्वेज ऐड हमने यहाँ पर करनी है। और लैंग्वेज ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर एडिट डिटेल का एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एडिट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं।
एडिट डिटेल पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर क्या चीज़ आ चुकी है, 5.2 आपका आ चुका। और यहाँ पर लैंग्वेज में हमने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज टाइप करनी, जैसे कि हम यहाँ पर हिंदी टाइप कर देते हैं। हिंदी टाइप करने ही हमारा है जो यहाँ पर क्या जाता है, अगर हम बोल सकते हैं तो इसको टिक मार्क लगा देना है, अगर आप पढ़ सकते हो तो टिक मार्क लगा देना, लिख सकते हो तो टिक मार्क लगा देना। उसके बाद सेव एंड ऐड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली सेव एंड ऐड पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपकी यहाँ पर है जो एक लैंग्वेज है जो हमारी यहाँ पर क्या है ऐड है जो हो चुकी है, जो कि आप यहाँ पर है जो देख पा रहे हो। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज अगर आपको आती है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर है जो डाल सकते हो, जैसे कि हमने इंग्लिश टाइप कर दिया। इंग्लिश को हम यहाँ पर क्या है बोल नहीं सकते, छोड़ दिया, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने सेव एंड ऐड पर क्लिक कर दिया है। ये भी हमारे यहाँ पर सक्सेसफुली तरीके से ऐड है जो हो चुकी है। अब जितनी भी लैंग्वेज आप यहाँ पर डालना चाहो उतनी लैंग्वेज डालने के बाद अब आपको यहाँ पर एक बैक का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सारी लैंग्वेज यहाँ पर डाल चुकने के बाद आपने बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से वही चीज़ें आपको दिखाई देंगी और यहाँ पर जो लैंग्वेज के ऑप्शन आपने सिलेक्ट किए थे वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुकी है। अब आपको यहाँ जो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है और आप पहुँच जाओगे स्टेप नंबर 6 पर। अब हम यहाँ पर कहाँ पर पहुँच चुके हैं, स्टेप नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 6 पर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यू कैन क्लिक द चेक बॉक्स एंड मूव अहेड। अगर आपने यहाँ पर है जो कोई भी एनओसी वगैरह आपके लिए बनी नहीं है या आप कोई सरकारी कर्मचारी कहीं पर नहीं हो और आपको एनओसी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। सिंपल सा फंडा है। आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना हुआ दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर इसको आपने टिक मार्क लगा देना, वो सारी डिटेल आपकी हट जाएगी। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते आपके सामने फिर से इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा और कुछ भी यहाँ पर करने के लिए नहीं मिलेगा। सिंपली आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो कि स्टेप नंबर 7 पर आपको लेकर के जाएगा और वो 7 पॉइंट आपका रहने वाला होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। जैसा कि हमने आपको पहले ही बोला था कि आपको 7 पॉइंट नंबर पर आपको लेकर जाएगा और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, 10वीं की डीएमसी की फ़ोटोकॉपी आपने अपलोड करनी है, ओरिजिनल ही आपने अपलोड कर देनी है। और ये जो 4 डॉक्यूमेंट थे आईडी के तौर पर, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट का नंबर आपने वहाँ पर लिखा था उसको आपने यहाँ पर क्या है अपलोड करना है। और इनमें से कोई भी कैटेगरी अगर आपकी रहने वाली है तो इनमें से उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर अपलोड करना है। साइज़ की बात करें तो फ़ोटो कम से कम 20 KB, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 100 KB जो कि JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर भी आपका JPG फॉर्मेट में 20 से लेकर के 100 KB के बीच में आपका हो सकता है। और 10वीं की DMC भी यहाँ पर है जो फॉर्मेट में JPG या फिर PDF, JPG या फिर PDF, ये सारे डॉक्यूमेंट। और इनका मैक्सिमम साइज़ आपका 500 KB हो सकता है। कम से कम आपने 100 KB का यहाँ पर साइज़ है जो आपने यहाँ पर रखना होगा। और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करोगे, जहाँ पर भी आपने अपने फ़ोन में उनको सेव कर रखा है, फ़ोटो, सिग्नेचर, 10वीं की DMC या फिर पैन कार्ड, वोटर कार्ड या जो भी ID आपने लगाई है या फिर आपने कास्ट सर्टिफिकेट, उनको आपने सेलेक्ट करके लेके आना है। और फिर उसके बाद अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड आपने कर देना है। किस प्रकार से करना है ये सारी जानकारी अभी आपको यहाँ पर करके दिखाते हैं। इसी प्रकार से आपने अपने 10वीं की DMC और यहाँ पर 12वीं की DMC आपने अपलोड कर देनी है। और उसके बाद आपने इसे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, हमारी जितनी भी फाइल थी हमने अपने है जो फ़ोन में से उनको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट आप जैसे करके लाओगे उनके नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे, जिस भी नाम से आपने अपने फ़ोन में सेव उनको कर रखा होगा। सेलेक्ट पर क्लिक करोगे, उसको चूज करोगे, यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। अब आपने यहाँ पर अपलोड करना है। स्टार्ट अपलोड पर आपने इस प्रकार से क्लिक करना है और जैसे ही सिलेक्ट पर क्लिक करोगे इस प्रकार से अपलोड होगी। अपलोड करते होते ही आपकी यहाँ पर व्यू फाइल का ऑप्शन आपको दिखाई देने लग जाएगा। अगर
आपने उस फाइल को देखना है जो भी आपने यहाँ पर अपलोड की है, तो यहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। सही है तो सही रहने देना, अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन है, उसको डिलीट करके फिर से अपलोड कर देना है। अब हम सभी फाइल पर यहाँ पर है जो क्या स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं और सारी फाइलों को यहाँ पर क्या है सक्सेसफुली तरीके से हमने यहाँ पर क्या है अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर है जो 10वीं की DMC, उसके बाद फिर से +2 की डिटेल, हम यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट सेक्शन पर जाने के लिए फिर से ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर पहुँच जाना है या नेक्स्ट स्टेप पर आपने पहुँच जाना, जो कि स्टेप नंबर 8 हमारा रहने वाला होगा। तो हम नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दोगे, फिर आपका जो फाइनल स्टेप आपका आ जाएगा, जो कि एक प्रीव्यू के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, यानी कि जितनी डिटेल अभी तक आपने फिल की है वो स्क्रॉल करके आप देखोगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने का मौका एक बार मिलेगा कि आपने कौन कौन सी डिटेल है जो क्या क्या स्पेलिंग के साथ है जो अपलोड की है। अगर उसमें से कोई गलती आपको नज़र आती है तो आपने एडिट करके इसको फिर से ठीक है जो कर देना है। अब हम स्क्रीन को थोड़ा सा ब्लर करेंगे ताकि पर्सनल डिटेल को हाइड किया जा सके और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली हैं। अब हमने यहाँ पर स्क्रीन को ब्लर कर दिया है तो पर्सनल डिटेल आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। इसके बाद पर्सनल डिटेल के बाद आपकी यहाँ पर क्या आ जाती है, रिलीजन डिटेल, परमानेंट एड्रेस और आपका यहाँ पर इसके बाद स्कूलिंग डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुकी होगी। और उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। इसके बाद अदर क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट जो फील्ड था आपका वो रिसर्च जो भी डिटेल आपने यहाँ पर डाली होगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और स्क्रॉल करके आपने नीचे आना है। उसके बाद आपने आई एग्री वाले इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और यहाँ पर फिर से नेक्स्ट सेक्शन पर जाने के लिए जो कि फीस वगैरह का आपका रहने वाला होगा, वो करने के लिए आपने नेक्स्ट सेक्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर फिर से एक बार पूछा जाएगा सेलेक्ट कैटेगरी टू अप्लाई, आप किस कैटेगरी में अपना फॉर्म भरना चाहते हो। अगर आप SC, OBC, SC, ST कैंडिडेट हो और जर्नल में अपना फॉर्म भरना चाहते हो तो आप जर्नल वाला ऑप्शन भी आप सेलेक्ट है जो कर सकते हो। तो आप अपनी मर्जी से जिस भी कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हो उसका सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि हमने SC का सिलेक्शन कर लिया है, प्रोसीड टू सबमिशन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे प्रोसीड टू सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन आपके पास है जो अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, पोस्ट का नाम, डिपार्टमेंट, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर, ईमेल आईडी और रेफरेंस नंबर जो आपका एप्लीकेशन नंबर के तौर पर बना हुआ है और कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। स्क्रॉल करके देखोगे तो फीस की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली रहती है। तो यहाँ पर जैसे थोड़ा सा और स्क्रॉल करके आपको दिखाई देता होगा कि आपकी कैटेगरी आपने सेलेक्ट की थी SC और आप SC में ही अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। पेमेंट डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है कि 600 रुपये है जो इस कैंडिडेट की यहाँ पर लगने वाली है। अब आपने इसकी पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुका होगा प्रोसीड टू पे विद ICICI आपको बैंक दिखाई देने वाला है। तो सिंपली हम यहाँ पर प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। रिफ्रेश का इस प्रकार से है जो पेज आपका आएगा, इसको रिफ्रेश आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना टाइम आपका ये ले उतना टाइम आपने इसको दे देना है। इसके बाद इस प्रकार के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। स्क्रॉल आपने करना है, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो उस माध्यम का सिलेक्शन आपने कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर UPI का ऑप्शन है जो सिलेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं। UPI का ऑप्शन सिलेक्ट करते ही कुछ समय का आपको है जो यहाँ पर है जो टाइम है जो लिया जाएगा और उसके बाद आपका जो यहाँ पर मोड है जो कुछ ना कुछ खुल करके आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लग जाएगा। UPI का ऑप्शन का जैसे हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर है जो यहाँ पर दिखाई देने वाला पे यूजिंग एनी UPI, आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID, फीस कितने लगने वाली वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाएगा। आपका मोबाइल नंबर आपको दिखाएगा, ईमेल ID आपकी यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, यानी कि फ़ीस से संबंधित आपकी सारी डिटेल आपको दिखाई देगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक आपने कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे यहाँ पर जो पेयर नेम का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला जो कि ऑप्शनल है, यानी कि पे करने वाला। तो आप यहाँ पर कैंडिडेट का नाम भी है जो टाइप आप कर सकते हो। अगर आप QR कोड की
मदद से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपने QR कोड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और दूसरे फ़ोन से आपने उस QR कोड को क्या है स्कैन कर देना है और अपनी पेमेंट को कर देना है। अगर आप UPI ऐप्स की मदद से सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी ऐप आपके फ़ोन में होगी UPI से संबंधित, पेमेंट से संबंधित, उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा। उसका सिलेक्शन करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। हम यहाँ पर QR कोड का जो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर है जो QR कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो 5 मिनट का समय हमें यहाँ पर दिया जाएगा और यहाँ पर हमारा QR कोड है जो जनरेट होकर के आ जाता है। दूसरे फ़ोन से हमने क्या है इस QR कोड को स्कैन कर देना है और इसकी पेमेंट आपने कर देनी है। जैसे आप इसकी पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करने का एक ऑप्शन आपके पास है जो अवेलेबल होगा और आपने उस फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका फार्म सक्सेसफुली तरीके से आपका भरा जाएगा। उसके बाद आप इसका जो प्रिंट आउट निकालने के लिए क्लिक करोगे तो आपकी एक PDF है जो डाउनलोड होकर के आपकी आ जाएगी। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपने है जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस जो आपका दिल्ली में रहने वाला उसका फार्म आप घर बैठे फ़ोन की मदद से आप फिल कर सकते हो। आपकी सुविधा के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आपने जाकर के क्या है ज्वाइन है जो कर लेना है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको आती है तो वहाँ पर आप मैसेज भेज करके अपनी समस्याओं के समाधान आप है जो पा सकते हो। तो ये पूरी जानकारी थी दोस्तों। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब के साथ साथ ये वीडियो अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देनी है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।